हाँ जी जनाब, की हाल ने सारिਆਂ ਦੇ। बहुत ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। तो ਅੱਜ थोड़ा ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, मैं शायद एक वीडियो बनाई जाए। तो थोड़ी मिक्स करेंगे इसको, हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ जाए। मैं जब भी बानी सुनता हूँ, पढ़ता कम हूँ, सुनता बहुत हूँ। तो हर बार ऐसे लगता है कि मेरी समझ कम है, कुछ और कह रहे हैं वो। ओ, गुरु नानक उनका जो उनकी प्रथम वाणी है, गुरु नानक साहब का कलाम है, जेड़ा उनका कलाम है, उसको सिख समाज में लोग जप कहते हैं, जप जी कहते हैं। अगर मैं नाम पर नहीं जाऊंगा, उसमें लिखा क्या है उसको समझने की बात है। वो शुरू नंबर से करते हैं, एक से। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। ये 12 शब्द हैं कुल। तो इसके आगे का जो शब्द है वो है गुरु प्रसाद। तो आइए पहले ये जो पहले 12 शब्द हैं उनको समझें। अगर आप इन 12 शब्द को समझ लें तो फिर आगे वाणी समझने में आसानी होगी। अगर इसको नहीं समझा तो फिर अगे जाके बाणी समझनी मुश्किल होएगी। और बहुत लोगों मैं सुनदा, वो जो समझते ने वो दरअसल मैनू लगता मेरे मुताबिक गलत समझते हैं। एक ओंकार, ओम हमारे भारतीय ग्रंथों में पहले से चलता आ रहा है, बहुत देर से। संस्कृत में लिखा होता है ओम। इसके माने बहुत बड़े हैं भाई। जिस दिन समझ आ गई, फिर बंदा जिवें हल्का हो जाता ना, हल्का। आओ देखते हैं गुरु नानक देव साहब किवें समझाਉਂਦੇ ने। मैं तो हैरान हो जाना पढ़ के सुन के ये कि 12 शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਾਂ यूनीवर्स या मल्टीवर्स, सूरज चंद तारे, ये कित्थों आए ने। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। तो ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, एक एक अक्षर हर लफ्ज को आप समझें। और फिर क्योंकि आज साइंस का ज़माना है,
साइंस से, क्योंकि साइंस भी वो ये जो लफ्ज़ है ये लतीनी भाषा का लफ्ज़ है, उसका मतलब भी है जानना। मेरे ख्याल से उसको शीरे कहते हैं, SCIRE ऐसे कुछ लिखा जाता है वो। तो क्योंकि मैं एक दो वो जो लतीनी भाषाएं हैं वो जानता हूँ, तो उसका पता लगाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल जो हमारे पास इंटरनेट वगैरह है तो उससे थोड़ी आसानी है समझने में। तो बात है जानने की। तो आइए पहले ये जो 12 शब्द हैं, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ डू नॉट माइंड इट, लिसन टू इट, एंड आई एम 100% श्योर यू विल लर्न समथिंग, अदरवाइज मनी बैक। तो एक ओंकार सत नाम, याद रखना है, सत ते नाम दो अलग अलग अलहदा अलहदा जुदा जुदा लफ्ज़ ने, ये इकट्ठे नहीं है। ज़्यादा साडे ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਰਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ। ਨਾ ਨਿਰਭਾਉ ਹੈ, ना निर्भय, निर्भव। वो आ की मात्रा जो वो मिसिंग है, और भय वो जो ऊपर गुरमुखी में लगाते हैं दुलामा कहते हैं उसको, या फिर वो जो संस्कृत में जो देवनागरी में लिखते हैं भा या भय, वो भी नहीं है। निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति, ये शब्द भी मूर्त, हम अगर इसको गुरमुखी में पढ़ते हैं, लिखा तो वैसी है जैसे देवनागरी में हो, वही अक्षर हैं लेकिन गुरमुखी वाले हैं। तो जब हम देवनागरी में पढ़ते हैं तो उसको मूर्ति पढ़ते हैं, मूर्ति लिखा वैसे ही है, लेकिन गुरमुखी में हम इसको मूर्त पढ़ते हैं। ओ या ए छोटा ए मूर्ति, वो भाव हम नहीं पढ़ते, लेकिन लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बताना भी अवश्य है कि गुरबाणी पढ़ने के लिए इसका अपना व्याकरण है। वो जैसे हम पंजाबी लिखते हैं ना गुरमुखी अक्षरों में, वैसे नहीं है, उसका अपना व्याकरण है। उसकी किताब मिल जाती है प्रोफेसर साहिब सिंह की, वो शायद आपको हिंदी उर्दू में भी मिल जाए, इंग्लिश में भी मिल जाए, लेकिन गुरमुखी में तो है मेरे पास। तो उससे मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा। और मूर्ति, अकाल मूर्ति या मूरत, अजूनी, अजूनी ये शब्द भी समझने जैसा है। जैसे योनी देवनागरी में हम वजाइना को बोलते हैं, यानी लेडीज प्राइवेट पार्ट। तो अजूनी योनी हो गया, अजूनी जो योनी के द्वारा नहीं आता, उसी से पंजाबी में वो हमारा शब्द बना जून। जून यानी जन्म। वो एक एक अक्षर, वो मुझे एक हाफिज साहब की एक गज़ल का शेर याद आता है तो वो फारसी में, लेकिन वो चलता रहता है दिमाग में। कहते हजार नुक्ते बारीक तर्ज मुँह इंजास्त, नहर के सर बेतराशिद कलंदरी दानत। कि इसमें समझने को इतनी बारीकियां हैं
इतना सूक्ष्म है ये। वो तो कहते हैं कि वो सर तराशने से कोई कलंदर थोड़ी बनता है। कलंदर वो फकीर मलंग जो भगत टाइप के लोग होते हैं उनको बोलते हैं कि सर की हजामत या शेव करा लेने से कोई कलंदर तो नहीं बन जाता। बारीकियां समझनी पड़ती है। हजार नुक्ते बारीक तर्ज मुइंजास्त, न हर के सर बेतराशद कलंदरी दानद। तो ये एक एक जो शब्द है इनके मायने हैं। बहुत अच्छा चुनाव किया गुरु नानक देव जी ने, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। तो अजूनी सहभंग, सहभंग एक ऐसा शब्द है संस्कृत का, मैं तकरीबन 4-5 भाषाओं की समझ रखता हूँ। पंजाबी जैसी तो समझ किसी की नहीं है। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ अच्छी, हिंदी पढ़ सकता हूँ, बोलने का अभ्यास नहीं है। उर्दू समझ सकता हूँ, फारसी समझ सकता हूँ, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। लेकिन ये वो संस्कृत का जो कमाल है ना, जैसे कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष, उसका पंजाबी वर्जन है पुरख। उसका अगर आप अनुवाद या उसका मुतबादल अल्टरनेटिव ढूंढने जाएंगे किसी और भाषा में तो नहीं मिलता। ग्रीक में भी नहीं मिला ऐसा कुछ, क्योंकि वहां भी जोड़ तोड़ है, कोई इधर से लिया है कोई उधर से, क्योंकि वो लतीनी और यूनानी भाषाएं जो वो पुरानी जुबानें हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो हम उम्र हैं या एक ही वक्त में वजूद में आई। नो। तो आइए अब समझें इनका मतलब क्या है। समझने की बात है, समझना है। एक को समझाने के लिए ये बाकी के सभी 11 शब्द हैं, और फिर जो दूस 14, 13 और 14, 13वां और 14वां जो 13 गुर, 14 प्रसाद, उसकी मैं बाद में बताऊंगा उसका क्या मतलब है, उसके माने क्या है। वो एक सवाल रख दो, इस क्वेश्चन एक की है। गुरु नानक कहते हैं ओंकार है। ओंकार की है, ओंकार दा तो कोई मायना ही नहीं है। कहते हैं सत्य, ये सारा वजूद, ये कुल अस्तित्व, हर चीज जो वजूद रखती है, खला, खला यानी गगन, ये खाली स्पेस जो धरती के गिर्द है, आले दुआले, इर्द गिर्द, सूरज चंद तारे, पृथ्वी पर वृक्ष पौधे पेड़, लोहा रबड़ पानी बर्फ पत्थर, इंसान हैवान चरिंद परिंद, सब कुछ। लगी समझ? सो व्हाट इज वन? वन इज ओंकार। स्टिल आई डोंट अंडरस्टैंड ओंकार। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग, हर शय जो वजूद में है वो ओंकार है। रिवर्स कर दो तो एक है। फिर भी समझ नहीं आता। इसका नाम क्या है? अगला शब्द ये है सत्य, फिर नाम। तो गुरु नानक देखो वो कैसे कमाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कर्ता पुरख, यानी सृष्टा सृष्टि, खालिक ही मखलूक।
अगर इसको, ये अरबी है, खालिक, खालक, दर, मखलूक, या मखलूक ही खालिक है, बात तो एक ही है। नाम क्या दें इसको? सत्य के बाद है ना नाम, और नाम एक वचन है, ये भी याद रखना, इस सिंगुलर। तो वो कहते हैं कि ये जो सृष्टा है वही सृष्टि है, द क्रिएटर इज क्रिएशन। ये हर स्कूल में, भारत में तो हर स्कूल में ये जो मूल मंत्र है पढ़ाया जाना चाहिए, खा कोई वो प्राइवेट स्कूल हो, खा किसी संप्रदाय का हो, ये पढ़ाया जाना चाहिए ज्ञान के लिए। क्योंकि बच्चे जब साइंस पढ़ेंगे, उस उनके लिए इतनी आसानी हो जाएगी, इतनी जिंदगी सरल हो जाएगी, समझने में बहुत आसानी आसानी होगी। कर्ता पुरुष, इसको किसी भी पहलू से आप समझने की कोशिश करें कि जो कर्ता है वो कृत से जुदा नहीं है, अलग नहीं है, अलहदा नहीं है। ये संस्कृत का कमाल है। इसके लिए मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कौन सा शब्द मिले जो भाषाएं मुझे अ, समझ में आती हैं उनमें, तो कुछ मिला नहीं ऐसा। अगर कोई मिले तो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, नहीं हो सकता है कुछ हो, अब बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में बताइएगा। वो कर्ता पुरुष समझ में आ गया ना? एक क्या है? एक ओंकार है। ओंकार क्या है? सत्य, अस्तित्व, वजूद। नाम कर्ता ही कृत है, खालिक ही मखलूक है, क्रिएटर इज द क्रिएशन। क्या नाम दें इसको? हमने रखे हैं ना ये सभी नाम। जैसे 5 दरिया बहते, मैं पंजाबी हूँ, तो वहाँ 5 दरिया थे, तो वो अफगानियों ने और ईरानियों ने उसका नाम पंजाब रख दिया। पंजाब वो पंजाबी का शब्द नहीं है, पंजाबी भी पंजाबी का शब्द नहीं है। पंच, यक दो, से, चहार, पंच अरबी, सॉरी फारसी, आव मैंने यानी पानी। तो ऐसे फिर आप यहूदी शब्द, यहूदी हम बहुत सुनते हैं, यहूदी। यहूदी भी ऐसे जैसे पंजाब है, ऐसे एक एरिया का नाम था। उसको आरामी और हिब्रू भाषा में यहूदा बोलते हैं, तो इंग्लिश में जूडा। तो जूडा से जूडेइज्म बन गया, यहूदा से यहूदी बन गया। वो किसी ने बताया नहीं कि तुम यहूदी हो, नो। उनको हिब्रू या इब्रानी कहते थे क्योंकि उनकी जुबान थी वो। तो वो एक छोटा एरिया था, तो उसके उससे उनका नाम यहूदी पड़ गया। जैसे हमारा आ, नाम सिंधु नदी से पड़ा है, तो हिस्ट्री में जाते जाएं, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसी को जो यूनानी यानी ग्रीक लोग थे वो इंडिका कहते थे, इसी से इंडस, इंडस नदी के नाम से इंडिया पड़ गया। जैसे मेरा नाम संधू है, मेरा गोत्र संधू है, तो मुझे भी लगता है कि हमारे पुरखे कहीं सिंधु नदी के आसपास के होंगे।
तो ऐसे हमारा नाम संधू, सिंधु, सिंदड़, संदड़, ये नाम है। पंजाब में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, गुजरात में भी हैं ऐसे नाम, मिलते जुलते। तो हमारे देश को लोग सिंधु से हिंदू कहने लगे। हिंदू धर्म का नाम नहीं है, ये हमारे जियोग्राफिकल नाम है हमारा, कि हम इस एरिए के, इस खित्ते के रहने वाले लोग। तो वो यूरोपियन भाषाओं में जाएं, जैसे जैसे ग्रीक है तो उन्होंने इंडिका से इंडिया बन गया, क्योंकि यूरोप की जो भी भाषाएं हैं, 3 तो मैं जानता हूँ, उनमें से अगर आप ग्रीक और लतीनी निकाल दें तो वो ऐसे हो जाएंगी कि वो खेती करने के काम भी नहीं आएंगी आजकल। किसी से पूछ लिए पढ़े लिखे हैं। तो खैर, हम अब हमारा जो समझने का असली मुद्दा है उस पर आइए। तो अकाल कर्ता पुरख, समझ लिया आपने कि वही क्रिएशन है। फिर भी नहीं समझ आया तो वो उसकी फीलिंग्स कैसी है, यानी वो आ, उसका स्वभाव कैसा है, ये जो एक है, ये शब्दों से समझ आएगा, समझा, खुद ब खुद समझ आएगा बार बार सुनने से। तो गुरु नानक कहते हैं ये जो कर्ता पुरुष, कर्ता पुरख है, निर्भव है। निर्भय भी नहीं लिखा हुआ वहां, निर्भाव भी नहीं है। तो मैं इसके दोनों ही भाव निकालता हूं, भय भी और भाव भी, क्योंकि बीच का है ये। इससे बहुत से लोग शायद मुझसे नाराज भी हो जाएं कि मैं, ओ तू बड़ा सियाना। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो लिखा होया मैं वो दस रहा, और कुछ नहीं कह रहा। और जिनको कोई शिकायत होगी कि ये ऐसे नहीं है, इसका मतलब, इसका अर्थ निर्भय है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी विचित्र नाटक में अकाल उस्तत में बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ना नेह ना गेह। हालांकि मैं आगे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं ये 12 शब्द ही समझाना चाहता हूँ। निर्भाव यानी उसको लगाव नहीं है, लगाव यानी प्रेम। डर भी नहीं है, इसके दोनों शब्द मैंने निकालता हूं। मैं तो वो इसलिए निकालता हूं क्योंकि जो इससे नेक्स्ट वाला जो लफ्ज है वो है निर्वैर। क्योंकि अगर उसको वो निर्भय है तो फिर यार बैर का क्या डर। लेकिन अगर वो निर्भाव है तो निर्वैर बताना जरूरी था, कि उसको किसी से लगाव भी नहीं है और किसी से बैर भी नहीं है। ठीक है, समझे ना आप? क्योंकि जो निर्वैर है वो निर्भाव की
व्याख्या करता है। इट्स डिपेंडेंट ऑन दैट वर्ड कि क्योंकि वो है ही एक, उसको डर किसका। क्योंकि यहाँ फिर निर्भव कहते हैं कि उसको किसी के साथ लगाव नहीं है, उसको क्लियर करने के लिए फिर निर्वैर भी बताना ज़रूरी है कि ये नहीं कि उसको किसी से प्यार नहीं है तो उसको सभी से अदावत है, भाई दुश्मनी है ना। वो कहते हैं ना उसको किसी से लगाव है, ना ही उसे किसी से किसी प्रकार की किसी तरह की अदावत है, दुश्मनी है, वैर है। समझे आप? निर्भाव को क्लियर करने के लिए कि अगर आप आपको ये तो समझ में आ गया कि अभी उसको किसी से प्रेम नहीं है तो फिर किसी से वैर है, कहते हैं नहीं, किसी से लगाव भी नहीं है, किसी से वैर भी नहीं है। भाव होता, आप यही क्लियर कर लें कि कितने यहाँ जानवर हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। मोटी मिसाल आप शेर की ले लें, शेर हरण को, जिंदे हरण को खा जाता है। उसको ना तो किसी से लगाव है, ना ही किसी से बैर है। फिर उसकी शक्लो सूरत तो कोई होनी चाहिए। आगे समझिए आप। तो नेक्स्ट वर्ड इज अकाल। अकाल के दो मायने हैं। माफ करना, मैं वो ट्रेन जा रही है उसकी तरफ देख रहा हूँ, बहुत लंबी है। मैं इस समय एरिजोना में हूँ। ओ, अकाल का मतलब एक तो हो गया समय से बाहर, काल समय को कहते हैं, और दूसरा उसका अर्थ है जी मृत्यु, मौत। तो समय से भी बाहर और मौत से परे, अकाल मूर्ति, मूरत। वो एक ऐसी फिजिकल बीइंग है जो ना समय में आता है, बेसिकली इट्स नॉट फिजिकल, भौतिक नहीं है। अकाल मूर्ति, वो मरता भी नहीं है, समय से भी परे, फिजिकल मूर्ति। मूर्ति यानी जिसकी हम पहचान कर सके कि भी वो ऐसा है, ऐसा है। समझे ना? वो एक एक शब्द के एक ही नहीं माने, वो उसको समझना पड़ेगा पूरा हर तरफ से। कि मूर्ति शब्द इसलिए मेरे ख्याल में इस गुरु नानक इस्तेमाल करते हैं कि वो कोई ऐसी नहीं है कि हम कह दें कि भी ये फलां आदमी है, ये फलां महिला है, या ये फलानी खातून है, this is that gentleman, Mr. Smith and Mr. Goldsmith and uh, उधर तारिक भाजी ने, उधर अपना प्रकाश चंद ने, इधर गुरविंदर सिंह ने। नो, इट्स नॉट फिजिकल, नॉट फिजिकली explicable, explicable या recognizable. It's beyond that. फिर भी समझ नहीं आता तो फिर कहते हैं अजूनी। वो पैदा नहीं होता, वो जून में नहीं आता,
यानी वो यू कैन नॉट टेल कि वो फलाना बंदा रब है, गॉड है। नो, हालांकि वो ये सब कुछ है एक से। ऐसे अंधेरे से निकालते हैं गुरु नानक देव जी, ऐसे अंधेरे से निकालते हैं इन 12 शब्दों में कि वो अजूनी है, पैदा नहीं होता। फिर वो कैसे है, कहां से है? कहीं से तो होगा, कुछ तो होगा। तो ये जो शब्द है ना, ये 12वां शब्द है। गुरु नानक देव जी कहते हैं सैभंग, वो अपने आप से ही होता है। ये भी संस्कृत है, संस्कृत का कमाल है। स्वयंभू, खुद से होना, अपने आप से होना। इससे क्लियर क्या होगा भाई? कहते हैं वो सैभंग। समझ आ गई? ये 12 शब्द आप समझिएगा। बाबा बुल्ला शाह कहते तेरा रब तैथी वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख नहीं। ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स स्वयंभू है। इसको किसी ने अलग से आकर नहीं बनाया, या ऐसा कहें कि ये इसको बनाने वाला इससे अलग नहीं, या ये खुद से बना, लेकिन है यही। द क्रिएटर इज नॉट अवे फ्रॉम क्रिएशन, क्रिएटर इज द क्रिएशन, एंड इट्स ऑल फ्रॉम वन, वन ओंकार, सत्य, अस्तित्व, नाम, कर्ता पुरुष, करेक्टरिस्टिक्स, निर्भव, विदाउट इन्फेचुएशन, निर्वैर, विदाउट एनिमोसिटी, अकाल मूर्त, beyond death, beyond time, physical being. Ajuni, beyond birth, Saibhang, self existent. तो जाहिर है कि ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, उसी की शक्लें हैं, सूरतें हैं। लेकिन एक किसी एक चीज़ को सेंस ये कह देना कि यही रब है, यही गॉड है, वो गुरु नानक कहते हैं नहीं, ये नहीं। चलो आगे चलते हैं फिर। 13वां और 14वां जो शब्द है वो समझिए। उसका मतलब यही है कि ये जो बताया 12 शब्दों में, इसकी समझ गुरप्रसाद। गुरों के रूप में, गुर का मतलब होता है ढंग, तरीका, हुनर, टेक्निक्स। इस एक से शुरू किया था, वो हमें प्रसाद के रूप में मिलती है। प्रसाद यानी ऑफरिंग्स, गुर प्रसाद। गुर जो है वो प्लूरल है, वो गुरु नहीं है। प्लीज, प्लीज, आई बेग यू, प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन, read the व्याकरण बुक। इट्स मनी वेल स्पेंट, बिलीव मी। तो गुर प्रसाद, प्रसाद के रूप में वो जो एक है वो हमें गुर देता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जिसने ये मोबाइल फ़ोन बनाया, कैमरा बनाया, ये मेरी गाड़ी बनाई, हमारे कम करने के तरीके, ढंग, तौर,
वो प्रसाद के रूप में हमें उसी एक ही से मिलते हैं, बाहर से नहीं मिलते। फिर कहेंगे मुझे फलां बंदे ने सिखाया, फलां बंदे ने सिखाया। यार आप तो ये कह रहे हो, या फलां बंदे के रूप में से कोई ना कोई आएगा। इसकी पूरी आगे पढ़ते जाएंगे, वो क्लियर होता जाएगा। जल्दबाजी मत करें। तो आई होप के यू विल अंडरस्टैंड नाउ। ये 12 शब्द समझ लें आप, ये हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारे वेद हैं। आजकल लोग कहते हैं वेद हिंदुओं के हैं। भाई हिंदू में तो वो जो इस खित्ते के सभी लोग हैं वो सारे हैं। हमारे ऋषियों ने, संतों ने, गुरुओं ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, उनमें से लोगों ने मिलावट भी की है, लेकिन फिर लोग आए, उन्होंने क्लियर किया। तो हमारे गुरु, हमारे ऋषि, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में 34 या 35 गुरुओं की वाणी है, संतों की वाणी है। तो उन्होंने सभी ने यही बात कही है, अलग अलग भाषाओं में कही है। तो उन्होंने क्लियर किया है कि भाई ये जो कचरा बाहर से कहीं आ गया है, इसको निकालो, ये है दुरुस्त। ओम तो हमारे संस्कृति का, हमारी जो जड़ है वही है। आगे जाएंगे, ओमकार की पूरी व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब में कि ओमकार क्या है, और भी इससे भी ज्यादा। ओंकार किया उत्पत्त, उत्पत्त मतलब पैदा की। ये जब आप समझें, पढ़ते जाएं, समझेंगे नहीं कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, एक एक शब्द को 12 शब्द तुसी समझने ने। जे किसी ਨੂੰ कोई समझ नहीं आई, वो मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਟਾਕ टू मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल एंड आई एम विलिंग टू लर्न। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, नो, बिल्कुल नहीं। मैं वो कह रहा हूँ कि जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया। मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ जो गुरु नानक देव जी ने कहा, और वहाँ से चलकर फिर गुरु गोबिंद सिंह जी तक उनकी जो जाप वाणी है, अकाल उस्तित है, चौपई है, जफरनामा है, या फिर उनकी जो पुराने ग्रंथों की व्याख्या है, उस जमाने की जो सरल भाषा थी उनमें उन्होंने उसका उलत्था किया है, तर्जमा किया है, यानी अनुवाद किया है। तो वो जो मेरी समझ में आता मैं बोल रहा हूँ, वो इस करके ये 12 शब्द समझना देखो, हर बंदे दा समझाण दा ढंग तरीका अलग अलग है। होरनां नूं भी सुनो, जिन्हां नूं तुसीं नहीं सुनना चाहुंदे उन्हां नूं भी सुनो, उन्हां तो भी कुछ ना कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ मिलेगा। तो ਇੱਥੇ क्लीयर हो गया कि ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। और हैरानगी की गल तुहानूं दस्सां, जप पहली बाणी है, और जप दे विच भगवान, हरि, नारायण, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, इस तरह का कोई शब्द ही है नहीं। दो शब्द आउंदे ने, एक अरबी दा ते एक संस्कृत दा। अरबी दा आउंदा साचा साहिब, साच नाए।
साचा जिहड़ा शब्द है वो भी सत्य जिहड़ा पढ़े ना एक ओंकार सत नाम ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਚਾ ਵੀ ਇਹ ਵਜੂਦ ਸੱਚੇ ਦਾ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਉਸਦੇ ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਪਾਰ जिस तक हम पहुंच नहीं सकते अनरीचेबल अनफैथमेबल बियॉन्ड रीच सो साचा साहिब और दूसरा संस्कृत का जो है वो है जगदीश इस जगत का जो प्रथम है उसका मतलब ये निकलता है जगदीश वैसे मेरे कज़न का नाम ही है जगदीश सिंह जगदीश कुमार भी हैं बहुत से तो मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सर आप साइंस पढ़ लें साइंस का मतलब भी तो जानना है उसके साथ कंपेयर करके देखें मैं किसी संप्रदाय या किसी दूसरी किताब की वो नहीं बात कर रहा साइंस के मुताबिक हम सब चलते हैं आज साइंस क्या बताती है और ये 12 लफ्ज़ों में गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं और गुरु प्रसाद में वो क्लियर कर देते हैं कि तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा ये प्रसाद गुरुओं के रूप में गुणों के रूप में गुरु को अगर मैं अनुवाद करूं हिंदी में गुणों के रूप में सलाहियत वो जो हमारा खालिक है उसी की तरफ से आएगी अगर आप कहते हो कि मेरे करने से कुछ होगा तो आपसे बड़ा अहमक बेवकूफ़ मूर्ख कोई नहीं है गुरु प्रसाद वहीं से आएंगे गुरु वहीं से आएंगे गुरुओं का प्रसाद वहीं से मिलेगा so I hope you guys understand I will keep explaining make it easier for you to understand and then you can compare it with science उसके मुताबिक है तो ठीक है वरना कोई बात नहीं सुनिए छोड़ दीजिए कोई बात नहीं आपने किसी को अपना गुरु बनाना है कहीं जाकर माथा टेकना है सजदा करना है करें भाई कोई प्रॉब्लम नहीं इसके बारे में भी आगे बात आती है तो आज की वीडियो में भाई यही रहेगा थैंक यू वेरी वेरी मच एंड माय वीडियोस आर ओनली फॉर शेयरिंग नॉलेज पर्पसेस नथिंग एल्स सिख का मतलब तो ये सीखने वाला सीखना है लेकिन वो जब अंग्रेज आए तो उसका मतलब कुछ और बना दिया पहले वो खालसा कहते थे खालसा इस पर भी थोड़ी बात कर ले यार वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं खालसा अरबी का शब्द अरबी से फारसी में और शायद अरबी में भी कहीं और से आया होगा यानी उसका मतलब निर्मल पाक पवित्र वो उसमें सभी होते थे बेसिकली आप 5 प्यारों का जो पूरी बैकग्राउंड है वो पढ़िए कहाँ से आए थे फिर
भाई दयाला, भाई तारू जी, भाई मतीदास, उनकी इतिहास पढ़ें। वो गुरु के शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, तालिब इल्म थे। यही जो गुरु नानक बताते हैं, जो मैंने आपको कहा कि सीखना है कि ये ब्रह्मांड कहाँ से है। तो जब अंग्रेज आए, क्योंकि उनको तो फिर ऐसे सिलसिला चाहिए था ना कि उन्हें काउंटिंग करनी होती है, वो कम गिनती में, तादाद में कम थे, तो उनको बांट कर रखना था सबको कि अगर ये एक हो गए तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने लोगों को बांटा। तो पहले गोल पगड़ी बांधते थे हम, फिर वो नोक वाली आ गई पटियाला शाही को अलग करने के लिए। ये अलग इशू है, इस पर भी बात करेंगे कभी। तो वो सिख आ गया, फिर बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी पासपोर्ट पे लिखा सिख। और मैं कई ऐसे सिखों को जानता हूँ जो ऊड़ा एड़ा नहीं जानते, वो पढ़ना नहीं आता। ठीक है, क्या करें भाई। हम दरअसल उस समय ऐसे एक माहौल में फंसे हुए थे, अब निकलते आ रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ लोगों की कोशिश है कि ऐसे ही हम उलझे रहें। तो सीखने की बात है भाई। धर्म एक ही हो सकता है, उसको सिखाने के ढंग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, टेक्निक्स अलग हो सकती हैं। धर्म यानी असूल, नियम, a law, and the law of nature rules. I'll give you an example. जब लोग कहते हैं ना कि मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है, जब सुनामी आई, उसने कोई चर्च नहीं देखा, कोई मंदिर नहीं देखा, कोई मस्जिद नहीं देखी, कोई गुरुद्वारा नहीं देखा, सबको बहा कर ले गया। जब भूकंप आता है, जलजला आता है, तो क्या होता है? वो देखता है कि ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये पारसी है, यहूदी है ना। आप बताइए। द रूल ऑफ नेचर never discriminates. It treats everybody equally, for good or bad. तो मेरे भाइयों, आज की ये थी वीडियो। ये 12 शब्दों के आप समझ लें कि ये जो एक है, ये जो वजूद है सारा कुछ, इसको किसी किसी से लगाव भी नहीं है, किसी से डर भी नहीं है, किसी से वैर भी नहीं है, और वो फिजिकल में नहीं आता। तो फिर ये कैसे, ये भी मैं आगे जाकर बताऊंगा कि गुरु नानक बताते हैं कि ये कैसे हुआ सब कुछ, एक से ये सब कैसे बना, बिल्कुल क्लियरली बताते हैं, जो आपने अभी तक किसी से सुना नहीं होगा। आई विल एक्सप्लेन इट। लेट मी एंड द वीडियो हियर। एंड यहाँ एक बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सभी एक से हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि भी मैं उससे अलग हूँ, मेरी पहचान अलग है, हो सकती है पहचान, आप अलग अलग एरिया में पैदा हुए, जैसे मैंने पहले कहा, कोई यहूदा में पैदा हुआ, कोई सिंध में पैदा हुआ, तो हम ऐसे हो गए भाई। लेकिन सभी याद रखें कि सभी एक ही जगह से आए हैं। किसी के साथ वितकरा ना कीजिए इस बेस पर, हम अलग अलग नहीं हैं, वरना हम काउंट करने लगे, हम इतने कबीलों में बढ़ जाएंगे, इस जमीन पर हमें 3-4 हजार अलग अलग देश बनाने पड़ेंगे, और हाल फिर भी वहीं रहेगा। क्योंकि हमारे जो क्या कहें, वसाइल हैं, जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ कीप अप, सोर्सेज ऑफ सर्वाइवल है, वो शेयर करने से लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। जैसे नदियाँ हैं, पर्वत हैं, ज़मीन है, यहाँ पर अनाज उगता है, और अगर को फिर भी समझ नहीं आया, अपने इर्द गिर्द ज़रा
झांक लें एक दफ़ा, थोड़ी नज़र डालें तो बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसी कारण हुई हैं। हिटलर भी यही कहता था ना, मुझे लेबन्सराउम चाहिए, लेबन्सराउम। लेबन्सराउम जर्मन भाषा में कहते हैं लिविंग रूम, रूम फॉर लिविंग, रूम फॉर ब्रीदिंग। तो सारे यूरोप को जला डाला उस आदमी ने, क्योंकि उनको यूरोप से बाद कॉलोनियां बनानी थी। तो वो एक अलग इशू है, उस पर कभी बात होगी। लर्न टू लिव, वाणी ये सिखाती है कि एक साथ कैसे रहना है। अगर आप अकाल उस्तित है, अकाल उस्तित में है मेरे ख्याल में, या चौपीसा में, गुरु गोबिंद सिंह जी तो यहाँ तक कहते हैं, कहते हैं भाई ये सुन्नी शिया, दिल्ली वाले, बंगाली वाले, वो सभी एक हैं, लड़ो मत, लड़ो नहीं भाई। कोई कैसे पूजा पाठ करता है उसको करने दो, उसको ये बता दो भी ये एक है। जैसे 12 शब्दों में गुरु नानक देव जी ने किसी से झगड़ा नहीं किया, बताया अभी ये है, मानना है मानो, नहीं मानना कोई बात नहीं, हम चलते। हाँ, जोगी चल दे पले, नगरी वसदी पली। हम्म। वो कहते हैं कि असंख्य, यहां मैं थोड़ा सा बता दूं, गुरु नानक देव जी कहते हैं असंख्य, असंख्य नाव, असंख्य था, असंख्य पूजा। मैं पहली तो लाइन जो भूल रहा हूं, असंख्य जाप असंख्य पाओ। ये जो नाम लेते हैं हम अपने ईश्वर का, गॉड का, वो कहते हैं वो असंख्य यानी अनगिनत, बेशुमार, ला तादाद। कहते हैं ये तो, इनकी तो गिनती मिनती नहीं है। असंख्य जप, असंख्य भाव, प्रेम भी, लगाव भी हमारे अनेक तरह के। असंख्य पूजा, पूजा भी बहुत असंख्य, बेशुमार तरह। असंख्य ग्रंथ, वो कहते हैं अनेकों ग्रंथ हैं। असंख्य ग्रंथ, मुख वेद पाठ, असंख्य ऐसे मुख हैं, असंख्य तरह के ज्ञान है, और असंख्य पाठ है, असंख्य ग्रंथ, मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। वो कहते हैं असंख्य अनेकों तरह के योगी हैं। तो बस यहां तक बता दो, कहते अगम अगम असंख्य लो, कहते हमारी पहुंच से परे, हमारी पहुंच से परे, फिर उसकी पहुंच से परे, अगम अगम, उस पर पहुंच जाओगे फिर उसकी पहुंच से परे, लो, अगम अगम असंख्य लो। लो मतलब लोक, ये जिसे जमीन पर हम रहते हैं, ये धरती पर, पृथ्वी पर हम लोग बसते हैं, ऐसे ना जाने वो कितने हैं, असंख्य है। अगम अगम, अगम का मतलब जिस जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, बियॉन्ड आवर रीच। अगम तो है, उससे भी अगम है, अगम अगम असंख्य लो। फिर वो भी कहते हैं कि असंख्य कहे सिर पार हो, वो कहते हैं कि मैं असंख्य भी कहता हूं ते सर पर भार डालने वाली बात है, कि वो असंख्य से भी परे है, इतने। तो सर जी, वीडियो इज अबाउट 54 मिनट्स, प्लीज लिसन टू इट। मैं जिस तरह का सुनूं, प्लीज सुनना। सुनने दी बहुत महत्ता रखी है, सुनने का बहुत महत्व है। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुन सुन के बंदा सिद्ध पीर सूरनाथ, सुन सुन के बंदा सिद्ध हो जाता है। पीर, पीर ਤਾਂ वैसे फारसी ਵਿੱਚ ਬੁੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ हम ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਧਰਤ ਤੇ ਧਵਲ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ, ਧੌਲਾ ਬਲਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧौले बल्द ने, बैल ने उठाया हुआ ज़मीन पर, तो वो कहते हैं नो, सुनो पता लगेगा कि ये आकाश क्या है, ये धौला बैल क्या है। तो सुनया दीप लो पाताल, सुन सुनकर और से जो दीप, दीप यानी जजीरा, जजायर, क्या बोलते हैं, आइलैंड्स या टुकड़े समझ लें इसके, और लोग और जो सियारे हैं जो ब्रह्मांड में, उनके बारे में ज्ञान होगा। तो सुन सुनकर आप प्लीज़, इसकी मैं पूरी आगे जाकर फिर जो आपको आसानी में समझ में आए वो बात करूँगा। आज के लिए बस ये 12 शब्द, वैसे तो 14 हो गए, अब 14 से भी ज़्यादा हो गए। इनको प्लीज़ सुनिए, औरों को भी सुनिए, बार बार सुनिए। यहाँ कोई ईश्वर परमात्मा का नाम नहीं है अभी तक, और सारे चपची में नहीं है, सिवाय एक ओंकार है, साहेब आता है, जगदीश आता है। वैसे ये सभी उस एक ही की बात को समझने के लिए हैं। ये असत्य जब, वो भी तो उसी का नाम है। तो साचा साहब भी कहते हैं कि चलकर, मतलब मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ नहीं आएगा। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, यहाँ आई विल एंड इट नाउ। थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। मैं ये किसी पैसा कमाने के लिए नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन जो आदमी के समझ में आए, पकड़ में आए, वो दूसरों को बताना चाहिए। आप जपे अवरे नाम जपावे, ठीक है, समझ लें पहले, फिर आप जो कुछ भी करना है कीजिए, जिस तरह भी करना है कीजिए। आपको फिर ये दूसरा दूसरा नहीं लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि यार वो भी मेरा ही एक हिस्सा है। उसको समझाना भी है तो प्यार से समझाना है, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, brothers and sisters and brothers. Please listen, and I will also start doing Baba Nandalal ji's ghazals again. Sorry, I was so busy. मैं जफरनामे दी भी करांगा, बिकॉज मैं हले भी फारसी का स्टूडेंट हाँ। तो जिमें जिमें पॉलिश होंदी जाएगी वो मैं दोबारा दोबारा बोलता रहांगा, क्योंकि सिख का तो मतलब ही है, वी आर सिख, हम तो ज़िंदगी जीवन भर के लिए स्टूडेंट हैं भाई। आए कुछ भी सिखाए, सीखने को तैयार हैं, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। प्लीज़ इसको आप ऐसे शेयर करें कि ये एक जनरल नॉलेज है। इसको ये मत समझें कि ये उसका ग्रंथ है, इसका ग्रंथ है, नहीं भाई। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पुराने जो पंजाबी के शायर हैं सूफ़ी, वो बाबा फरीद है, उनका कलाम वहाँ है। और वो भी यही बात समझाते हैं, वो कहते हैं फरीदा खालिक खल्क में, खल्क बसै रब माहे, मंडा किसनू आखिए जां तिस बिन कोई ना है। यही बात हमारे कबीर जी भी कहते हैं, रविदास जी भी कहते हैं, और गिनते जाओ गिनते जाओ। ये क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की जो पहली प्रथम वाणी है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से गुरु नानक समझाते हैं वो बड़ा आसान है समझने के लिए, यही उनकी कमाल है। वो आपके दिमाग में घुसेड़ देते हैं बात, हाँ, सुनने वाला हो कोई। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, अगर तुझे चाहो है प्रेम करने का, खेलने का, प्रेम की गेम खेलने का अगर चाहो है, तो सर
यहाँ रख कर मेरे पास आओ, वरना जाओ। शुक्रिया जी।